सन 1980। बंबई स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में एक साधारण नौजवान पहली बार कदम रखता है। नाम था हर्षद मेहता। उसे क्या पता था कि अगले 10 सालों में वही नौजवान 600 रुपये की नौकरी से उठकर भारत के पूरे शेयर बाजार को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। लेकिन जिस तेजी से उसका उभार हुआ, उससे भी तेज उसका पतन आने वाला था। यह कहानी है भारत के सबसे बड़े आर्थिक घोटाले की। 1973, रायपुर शहर। 18 साल का हर्षद जिंदगी से परेशान। पिता का व्यापार बंद, सेहत खराब। लेकिन हर्षद ने ठान लिया, मुझे अपनी तकदीर खुद लिखनी है। और वह निकल पड़ा सपनों के शहर मुंबई। वहां उसने लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के साथ साथ उसने छोटे मोटे काम किए। प्लास्टिक का भंगार बेचा, सीमेंट का व्यापार किया। धीरे धीरे उसका पूरा परिवार भी मुंबई आ गया। 1977 में ग्रेजुएशन पूरी हुई। हर्षद को न्यू इंडिया एश्योरेंस में 600 रुपये महीने पर क्लर्क की नौकरी मिली। भाई अश्विन ICICI में काम करने लगा। दोनों साथ में साइड बिजनेस भी करते रहे, पर किस्मत अभी भी उनके पक्ष में नहीं थी। फिर एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना शेयर मार्केट में किस्मत आजमाई जाए। उस समय बंबई स्टॉक एक्सचेंज में सब कुछ मैन्युअल होता था। न कोई कंप्यूटर, न ऑनलाइन सिस्टम। वहां सिर्फ ब्रोकर और जॉबर को एंट्री मिलती थी। हर्षद ने एक ब्रोकर P अंबालाल से कहा, मुझे जॉबर बनना है। काफी कोशिशों के बाद उसे बैज मिला, लेकिन पहले ही दिन उसने 2000 रुपये गंवा दिए। पर उसने हार नहीं मानी, उस नुकसान से सीखा और जल्द ही वह मार्केट का सबसे तेज जॉबर बन गया। अब हर्षद ने एक बात समझ ली, शेयर मार्केट में बड़ा पैसा वही कमा सकता है जिसे अंदर की खबरें मिलती हों, वो भी सबसे पहले। उसने यूनियनों के नेताओं और कंपनी कर्मचारियों से संबंध बनाए। जब प्रोडक्शन बढ़ता वह शेयर खरीदता, जब घटता या हड़ताल होती बेच देता। इसे आज इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जो अब गैर कानूनी है, पर तब यह कानूनी था। 1982 तक हर्षद ने काफी पैसा कमा लिया था। अब उसने नई चाल चली, पंप एंड डंप। वह ऐसे शेयर चुनता जो ठंडे पड़े हों, फिर अचानक बड़ी मात्रा में खरीद लेता। मार्केट में सप्लाई घटती और दाम बढ़ जाते, फिर ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा ले लेता। लेकिन 18 मार्च 1982 मार्केट क्रैश हो गया। सिर्फ 15 मिनट में पूरा शेयर बाजार ध्वस्त। हर्षद को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े। पर हर्षद ने वापसी की। भाई अश्विन के साथ खोली नई फर्म ग्रो मोर कंसल्टेंट्स। ग्रो मोर का मकसद था अमीर लोगों के पैसे को निवेश करके उन्हें शानदार रिटर्न देना। शुरुआत 5 लाख रुपए से हुई। हर्षद ने देखा कि चाय कंपनियों के शेयर अंडरवैल्यूड हैं। उसने टाटा टी, मैक्लॉड रसेल जैसी कंपनियों में पैसा लगाया। 1 साल में ही इन शेयरों की कीमतें आसमान छूने लगीं। ग्रो मोर का नाम मशहूर हो गया। लेकिन एक पुराना खिलाड़ी खुश नहीं था, मनु माणेक, मार्केट का ब्लैक कोबरा, जो मार्केट गिरने पर मुनाफा कमाता था। 1986 में बजट की वजह से मार्केट गिरा। हर्षद ने SPIC कंपनी के शेयर खरीदे। मनु माणेक ने उन्हीं शेयरों को शॉर्ट सेल कर दिया। अफवाह फैली, हर्षद डूब गया। लेकिन हर्षद ने सबको चौंका दिया। 14 दिन पहले ही सारे बकाए चुका दिए। साख बची, पर 1,50 लाख रुपये का नुकसान हुआ। अब हर्षद ने नई दुनिया की तरफ रुख किया, मनी मार्केट, जहां बैंक एक दूसरे को लोन देते थे। वहां उसने सिस्टम में एक लूप होल खोजा। बैंक जब उसे करोड़ों रुपये एडवांस में देते, वो उन पैसों को कुछ दिनों के लिए शेयर मार्केट में लगा देता और जब डील क्लोज होती तब मुनाफा निकाल लेता। धीरे धीरे उसने छोटे बैंकों से फेक बैंक रिसीट्स बनवाने शुरू किए। अब उसके पास अरबों रुपए का खेल था। 1990 से 1992 के बीच सेंसेक्स 800 से बढ़कर 4500 पहुंच गया। हर्षद मेहता अब बन चुका था द बिग बुल। मीडिया में छा गया, महल नुमा घर, 29 कारें, भारत की पहली लेक्सस, सब कुछ। लेकिन हर बुल मार्केट के बाद एक बुरा दिन आता है। RBI को खबर मिली BRS का गलत इस्तेमाल हो रहा है। नियम सख्त हुए। अब हर्षद फंस गया। फिर भी उसने SBI से 500 करोड़ रुपए उठाए, लेकिन इस बार
रिकॉर्ड में गड़बड़ी पकड़ी गई और फिर 23 अप्रैल 1992 को सुचेता दलाल ने वो खबर छाप दी जिसने देश हिला दिया। 500 करोड़ गायब और इसके पीछे है हर्षद मेहता। पूरा देश हिल गया। जांचें शुरू हुईं, मार्केट धराशायी हुआ, लाखों छोटे निवेशक तबाह हो गए। 4 जून 1992 हर्षद और अश्विन गिरफ्तार हुए। घर, गाड़ियां, बैंक खाते और सब जब्त। सालों तक मुकदमे चलते रहे और फिर दिसंबर 2001 में 47 साल की उम्र में हर्षद मेहता ने पुलिस कस्टडी में अंतिम सांस ली।